मौसमी है तरबूज वाले क्या है? ऐसे रिकॉर्ड करके रखते जब तू आती है। मम्मी का रिकॉर्ड कर रही है। हाँ तो रिकॉर्ड कर रही इसमें। अच्छा रखना भी चाहिए। पापा का ऐसे करके रखते तो पापा का ऐसे मोबाइल खोल के रख देते जो जो बात करते ना सब मतलब रह जाता है इसके अंदर। पापा को ऐसे नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए था। आज के डेट में किसका क्या कुछ हो रहा है पता चला। नानी से बात कर ले। देख नानी की कंगी देख कंगी लेके नानी से बात कर ले बाबू। नानी से बात कर ले। नहीं मम्मी है जरा से देख रही है। ये क्या है? नानी से थोड़ा बात कर ले बाबू। हरी घास जाओ लेके आ जाओ देख कंगी। तो नानी से बात कर ले। हरी घास मम्मी हरी घास खा। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मम्मी आ रखी है और मम्मी किस वजह से आई थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो छोटे वाले बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसको काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन हो रहे थे जिसकी वजह से उसको फ़ीवर भी आ रहा था और तबीयत भी ख़राब हो रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी और कोई था भी नहीं घर के अंदर तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तभी मैंने मम्मी को बुलाया तो मम्मी भी जो है ये ऐसा नहीं है कि मम्मी को जब भी मैं बुलाती हूँ तभी आ जाती है, जब वो देखते तबीयत ख़राब है तो फिर मम्मी ही आती है क्योंकि मम्मी ही पास में रहती है, इसलिए मम्मी को मैंने बुलाया था। तो मम्मी यहाँ पे आ रखे और मम्मी जो है देखिए मैं मम्मी के बाल भी झाड़ रही हूँ। तो मम्मी ने खारा पानी से नहा लिया था, हमारे उधर खारा पानी आता है मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे मम्मी ने खारे पानी से नहा लिया, बल्कि साफ़ वाला पानी जो है भर के रखा हुआ था। तो शाम के टाइम जो आता है पानी वो साफ़ आता है और उसमें मतलब उसी से हम नहाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं। और ये मम्मी ने ये वाले पानी से नहा लिया जिसकी वजह से मम्मी के बाल काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे, तो बाल झाड़ नहीं रहे थे तो मम्मी के बाल मैं झाड़ रही थी। और मम्मी आती है तो बहुत थोड़ा मन भी लग जाता है। इस समय लॉकडाउन के टाइम पे आप जानते हैं कि घर ही में रह रहे हैं सभी लोग, कोई बाहर नहीं जा रहा है, इधर उधर कोई कहीं जा नहीं रहा, घर से बाहर भी लोग नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं, नहीं तो छत पे थोड़ा टहल ले रहे हैं। तो इस वजह से क्या बोलते हैं घर में बैठे बैठे आदमी बोर हो जा रहा है। जो उसका छोटा सा परिवार है वो तो और ज़्यादा बोर हो जा रहा है। मेरे तो 2 बच्चे हैं, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, बट जिसके घर में बच्चे भी नहीं है उनका तो आप समझ सकते कितना बोरिंग टाइम जा रहा है इस समय। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मायूस होए पड़े हैं, बच्चे का भी मन नहीं लग रहा, बच्चों में भी चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा आ गया है क्योंकि बच्चों ये रहता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बच्चे का जो होता है माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खेल कूद की वजह से बच्चे होता ना बच्चे ज़्यादा आलसपन बच्चों में नहीं आता। इस समय बच्चे भी बहुत ज़्यादा आलसी हो गए, क्या करते हैं कि मोबाइल में अपना होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद क्या मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करके होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि टीवी देखने लग जाते हैं। चाहे माँ कितना भी बोले, चाहे पापा कितना भी बोले, बच्चे इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहे और ना ही सुन रहे। पेरेंट्स भी कितना ध्यान दे उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अगर हर बच्चा अपने पेरेंट्स से पढ़ ले तो फिर उन्हें आप भी जानते हैं कि ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़े। तो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं पढ़ पाते घर में, स्पेशली अपने चाहे रिलेटिव भी पढ़ाए तब भी नहीं पढ़ पाते बच्चे। बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, स्पेशली छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी लिखना स्टार्ट किया है उन बच्चों की पढ़ाई पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है क्योंकि ऑनलाइन वो लोग कवर नहीं कर पा रहे, बड़े लोग तो पढ़ भी नहीं रहे, छोटे बच्चे इतना ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे सही से। और मेरा बच्चा देखिए मैंने ज़बरदस्ती इसको बैठाया है बड़े वाले को कि बोला कि थोड़ा रीडिंग कर लो, रीडिंग करते रहोगे तो क्या रहता है कि इससे ना आपके बोलने की स्पीड भी बढ़ती है और आप जो जो भूले होते हो यानी जो भी मात्राएं आपको जो
याद नहीं है वो भी पढ़ने से आपको याद होती रहेगी। तो ऐसी ये रीडिंग कर रहा है। और मम्मी ने देखिए अपने जो बाल है वो फिर से खोल दिए। मम्मी को मेरे बंधे हुए बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मम्मी खुद ही हर चीज़ कर लेती है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनके टाइम पे जानते हैं आप, हम लोग इतना एक्टिव नहीं होंगे जितनी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी ना क्या करती है कि अगर कहीं भी जाना हो मम्मी को, मम्मी बिना डरे इधर उधर जा भी लेती है। और कहीं भी दिल्ली का ऐसा कोई भी एरिया नहीं जो मेरी मम्मी को पता ना हो। मेरी मम्मी हर जगह चली जाती है। और मम्मी 5 बजे उठ के सारा काम कर लेती है। भाभी भी करती है पर भाभी से पहले मेरी मम्मी काम कर लेती है सारा। और मेरी मम्मी को देख सकते हैं आप शरीर से, मेरी मम्मी बिल्कुल मतलब चुस्त तंदुरुस्त है। मैं भी वैसे ही हूँ, मम्मी की तरह ही हूँ मैं भी। आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी पर इस टाइम मैं भी, और दो ऑपरेशन हो गए थे मेरे बच्चे जब से ऑपरेशन से हुए हैं। और थोड़ा थायराइड भी होने की वजह से मेरा जो है शरीर फूल गया था। तो अभी बच्चा जब दूध पीता है तो माँ इतना अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कोई भी वेट लॉस वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए इस समय जब बच्चा आपका दूध पिए। तो जितना हो सके इस समय बच्चों को ही देखना ज़रूरी होता है। और वज़न कम ज़्यादा ये तो भाई जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब तो हो ही जाना है, अपने पे ध्यान देना ही है। पर इस समय बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में बैठे बैठे लॉकडाउन के टाइम पे तो यही हाल होना है हमारा, देखिए जैसे मेरा हो गया है। तो मम्मी से मैं बातें कर रही थी और पापा की भी याद आ जाती है बहुत ज़्यादा। जब मम्मी आती है तो पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि जब मम्मी आती है तो पापा भी साथ में आते थे। पर ऐसा नहीं है, अब 2 साल से मम्मी ही अकेले आती है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं पापा को मिस करती हूँ। और मम्मी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अकेला फिर आप भी समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए अकेलापन कितना ज़्यादा बेकार होता है। क्योंकि मेरी मम्मी भी जब भी आती थी पापा हमेशा साथ में चलते थे। चाहे मेरे पापा जब भी कभी भी आना हो, कहीं भी जाना हो, पापा के साथ ही आना जाना था। आज अकेले आती तो मम्मी का बिल्कुल मन नहीं करता कहीं आने जाने का। और वही हम लोग बात कर रहे थे मम्मी से। छोटा वाला अपना खेलने में लगा हुआ है, थोड़ा इसका तबीयत ठीक हुआ है तभी ये अब खेल रहा है। और बड़ा वाला तो आप देख सकते हैं कितना पढ़ाई में लगा हुआ है। तो ये मॉर्निंग का मेरा था, देख जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा बोरिंग दिन भी चल रहा है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है लंबा दिन हो जाता है, धीरे धीरे काम करते रहो फिर भी टाइम नहीं कट पाता। पहले था कि लोग बाहर बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, थोड़ा टाइम भी कटता था। अब तो घर का ही काम करके अपने टाइम काटना है, तो धीरे धीरे ही काम होता रहता है घर का। और हस्बैंड भी मेरे उस रूम में सोए हुए थे। मम्मी इस रूम में थी, हस्बैंड उस रूम में थे। तो मेरी मम्मी का आदत है सवेरे बहुत जल्दी नहाने का, तो मम्मी सवेरे ही नहा गई थी। बिना नहाए धोए मम्मी कुछ खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती मम्मी। जब तक नहा धो के पूजा न कर ले तब तक कुछ भी नहीं करती मम्मी। खीरे दे रही थी मैं छोटे वाले को खेलने के लिए, कुछ भी चीज़ ले लेता है, सब्जियाँ उठा लाता है, कुछ भी टोकरी में कोई भी चीज़ रखी रहती है वो भी उठा के खेलने लग जाता है। तो छोटा अभी कोई भी चीज़ मिल जाए खेलने लग जाता है उसके साथ। तो मैं सब्जी रखने चली गई थी, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी दोनों के साथ। तो मम्मी है तो थोड़ा सहारा भी है, नहीं तो जब तक मेरे बच्चे सोते नहीं है तो आप भी जानते मैं काम नहीं करती जल्दी, क्योंकि इस समय बच्चों को ज़्यादा पानी में भी रखना ज़रूरी नहीं। बच्चे ज़्यादा पानी में रहने की वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम भी हो जा रहा है मेरे। तो इसी वजह से मैं उसको ज़्यादा, जब ये सो जाते तभी मैं कपड़े झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर देती हूँ, वरना मॉर्निंग में जैसे ही उठती हूँ सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद हमें दोबारा ही करने पड़ जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दिन भर का तो काम ही होता है, ये झाड़ू पोछा बर्तन ये दिन भर चलता रहता है। तो वही बोतल सारी खाली हो गई थी। गर्मी के टाइम पे तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप भी जानते हैं। तो आप भी देख के कह रहे होंगे कि ये आप जानते, देखिए आप लॉकडाउन के टाइम पे कितना बोरिंग डे चला है, घर के अंदर ही टाइम पास नहीं हो पा रहा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या घर में ही रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। बाहर तो जाना मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है बाहर की। ऐसे ही धीरे धीरे काम चलता रहता है, अपना टाइम पास होता रहता है घर के अंदर। अभी मम्मी है तो थोड़ा हो भी जा रहा, नहीं तो
मैं तो बता नहीं सकती आपको। कभी टीवी देखती हूँ, कभी बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऐसे ही टाइम निकालती हूँ धीरे धीरे। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था।